हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जे रपटा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, जो आज की वैकेंसी है बहुत ही खास वैकेंसी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है क्योंकि इसमें जो आपके टोटल पोस्ट दिए गए हैं 10,758 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कैंडिडेट्स को इसमें अप्लाई करने के चांसेस मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़े मौके हैं। ऐसे मौके हर बार नहीं मिलते हैं, तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकें एक लिमिटेड टाइम के अंदर। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई करने के चांसेस भी मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट और स्टेट और पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ आएंगे तो आपको इससे रिलेटेड अपडेट दिख जाएगी। और नीचे आते हैं तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 28 जनवरी है और जो लास्ट डेट है तो 11 फरवरी है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है तो 7 में ही स्टार्ट हो चुकी है 28 जनवरी से, पर जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी तक जाएगी। और परीक्षा दिनांक व दिन तो देखिए 20 मार्च से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसका कोई फिक्स डेट अभी नहीं दिया गया, पर स्टार्टिंग 20 मार्च से ही होगी। और इसके साथ ही जो इसकी एप्लीकेशन चार्ज है 500 रुपये है। ये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है या फिर जो अदर स्टेट के होंगे तो उनके लिए दी गई है, क्योंकि वो अनारक्षित वर्ग से ही अप्लाई कर पाएंगे। और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, EWS है, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए है, उनके 250 रुपये है। और जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बैकलॉग वाली वैकेंसी के लिए, उनको कोई शुल्क नहीं देना है, क्योंकि इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी भी रिलीज हुई हैं नोटिफिकेशन। और इसके साथ ही इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, तो इसकी डेट दी गई है, टाइम दिया गया है 20 मार्च से प्रारंभ है। पर देखिए इसमें आपके 2 मीटिंग में एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट मीटिंग जो चलेगी आपकी 9 बजे से 11 बजे तक और सेकेंड मीटिंग 3 बजे से 5 बजे तक। तो देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो आपका एग्ज़ाम बेस पर ही होगा। प्लस आपके मेडिकल टेस्ट भी होंगे और प्लस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही आपके 3 प्रोसेस हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद आते हैं सबसे पहले तो इसकी सैलरी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी सैलरी आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि देखिए 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। तो देखिए आप 45 से 50,000 तक की आप आराम से सैलरी ले सकते हैं। और ये नीचे आते हैं, देखिए काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ भी दिया गया 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। और नीचे आते हैं तो यहाँ भी 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है, क्योंकि इसमें आपके प्राथमिक शिक्षक के लिए भी पोस्ट आए हैं। और सबसे पहले तो देख लेते हैं जो इसकी न्यूनतम आयु है वो क्या है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और जो अधिकतम है फ्रेंड्स वो नॉर्मली 40 वर्ष दी गई है, पर इसमें आपको छूट भी मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको एज में छूट मिलेगी, जो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग हैं इनकी 40 वर्ष दी गई है, पर इनकी 49 वर्ष यानी कि इनको 9 वर्ष की छूट दी गई है। ये दिया गया है अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया, उनके लिए दिया गया है। सबको छूट नहीं मिलेगी। जिन्होंने MP में किसी भी टीचिंग पोस्ट पर किया है, कम से कम आपके 200 डेज कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिला आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग की, तो उनकी अधिकतम 54 है। और वैसे तो अधिकतम आयु 45 दी गई है। और इसके साथ ही पुरुष महिला जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं, उनकी 45 वर्ष है, पर इनको कोई छूट नहीं दी गई है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इनके लिए एज लिमिट 45 वर्ष है। और फिर इनको भी छूट दी गई है 54 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन आवेदकों के लिए है तो 45 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम इनकी देखिए 54 है, यानी कि 9 वर्ष इनको भी छूट मिली है।
और इसके अलावा इसमें बात करते हैं तो आते हैं नीचे, क्योंकि ये सारी बहुत कुछ डिटेल में दे रखी है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपकी जो क्वालिफाइड परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये 40% दी गई है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए। और जो अन्य हैं यानी कि अन्य रिजर्व वाले कैटेगरी के हैं उनको 50% लाना अनिवार्य होगा एग्ज़ाम में। और आते हैं तो यहाँ से देखिए इसके सीटों की डिटेल दी गई है, पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी सीटें दी गई हैं। देखिए यहाँ दिया गया सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी सब्जेक्ट के लिए अतिथि शिक्षक, कुल पद 245 हैं। तो इसमें डिटेल में दिया गया है, ये ओपन कैटेगरी के लिए महिला के लिए है। तो ये नील है यानी कि जो किसी भी पोस्ट पर नहीं है, और ये भूतपूर्व सैनिक वाले हैं तो इनके लिए अलग से दी गई है। और टोटल इसके साइड में यहाँ दोनों की टोटल करके दी गई है, दोनों ही वैकेंसी की। और इसके अलावा आते हैं नीचे तो देखिए यहाँ जो आरक्षण दिया जा रहा है तो वो भी दिया गया है साथ में, जैसे कि इनके लिए दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका के साथ ये दिखाया गया है फ्रेंड्स। अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे, इसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें डिटेल में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग फिर देखते नहीं है वीडियो लंबा होने पर। और ये देखिए हिंदी सब्जेक्ट की है जो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए दिया गया है, तो इनकी 255 विज्ञप्ति है। और यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% आरक्षण की आरक्षण तालिका दिया गया है। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया गया 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका। और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। अंग्रेजी सब्जेक्ट जो कि अतिथि शिक्षक प्रवर्ग की कुल 982 पोस्ट के लिए दिया गया है। और इसके नीचे आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की आरक्षण तालिका दी गई है। और यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका दी गई है। और फिर देखिए ये जो अंग्रेजी सब्जेक्ट की दी गई है ये गैर अतिथि शिक्षक के लिए है, इसमें टोटल आपके 988 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें भी देखिए जो भी हैं पिछड़ा वर्ग के उनको 13% 14% आरक्षण तो दिखाया ही गया है। और नीचे आते हैं संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अतिथि शिक्षक वर्ग की, जिसमें कुल 197 पोस्ट दिए गए हैं। और ये हैं संस्कृत सब्जेक्ट के गैर अतिथि शिक्षक, जिनमें कुल आपके 203 पद हैं। और इसके साथ ही ये हैं गणित सब्जेक्ट के जो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल 731 पद हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे पद दिए गए हैं। और ये है गणित जो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हैं, कुल 739 पद इसमें दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब में आपके जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको 14% आरक्षण के अनुसार दिखाया गया है 87% पदों की आरक्षण तालिका। और फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% आरक्षण के अनुसार जो प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका वो भी दिखाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामाजिक विज्ञान के अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल आपके 219 पद हैं। और जो सामाजिक विज्ञान के गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हैं 226 पद दिखाए गए हैं। और फ्रेंड्स ये दिए गए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बैकलॉग वाली वैकेंसी, और इसमें दिखाए गए हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल 188 पद। तो देखिए जो बैकलॉग वाले पोस्ट हैं वो उन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा ये पोस्ट को फिल किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके नीचे आते हैं तो ये भी सीधी भर्ती है इनकी। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल 453 पद और गैर अतिथि शिक्षक के 190 पद। तो बैकलॉग की हम बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करेंगे। ये सारे आपके बैकलॉग के दिए गए हैं। और यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ फिर डिटेल में दिखाई गई है, तो इसे आप ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। और इसके नीचे आते हैं, ये देखिए नवीन पद वाले दिए गए हैं जो शिक्षक खेल वाले हैं। तो खेल अतिथि शिक्षक के कुल 163 पद दिखाए गए हैं। और इसके साथ ही ये दिए गए हैं नवीन पद माध्यमिक शिक्षक खेल जो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हैं, 175 पोस्ट इनके लिए दिए गए हैं। और नीचे आते हैं पिछड़ा वर्ग, तो ये तो इसके दिए गए हैं। ये देखिए माध्यमिक शिक्षक संगीत जो गायन वादन के हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के कुल 191 पोस्ट दिए गए हैं। और जो संगीत गायन वादन के गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के हैं उनके कुल 201 पोस्ट दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो प्राथमिक शिक्षक खेल की पोस्ट दी गई है इसमें 203 पोस्ट दी गई है, 230 पोस्ट दी गई है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही जो प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए है गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग की है उनकी कुल 494 पोस्ट दी गई है। तो इनके भी यहाँ डिटेल में दिखाए गए हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही ये देखिए नवीन पद ये भी हैं जो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन अतिथि शिक्षक हैं, तो इनकी 91 पोस्ट दी गई है। और इसके साथ ही जो सीधी भर्ती नवीन पद प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हैं उनकी कुल 331 पोस्ट दी गई है।
इसके साथ ही ये तो डिटेल में दिखाए गए हैं आरक्षण सहित। और ये देखिए प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए कुल 43 पद दिए गए हैं। और ये भी प्राथमिक शिक्षक नृत्य जो गैर अतिथि शिक्षक हैं इनके लिए 211 पद दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो सारी पद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी जो सिलेबस होगी वो कहाँ से बनेगी एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट की दी गई है कि गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी की गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ये एलिजिबिलिटी दिखाई गई है और इसी से इनके सिलेबस बनेंगे। सामाजिक विज्ञान जो है विषय हैं अंतर्गत इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और इसके साथ ही समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक ही विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। देखिए इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट पे से क्वालिफाई किए हैं तो आप सामाजिक विषय विज्ञान के लिए भर सकती हैं। हिंदी तो हिंदी से ही आपको करना चाहिए, हिंदी साहित्य से 3 वर्ष का अध्ययन। और अंग्रेजी का भी अब स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य को भी मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों में आप लिए होंगे तभी कर पाएंगे। संस्कृत को भी 3 वर्षों के रूप में अध्ययन करना आवश्यक होगा। और जो विज्ञान विषय हैं, विज्ञान में से आप विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि किए हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो परीक्षा की योजनाएं होगी यानी कि एग्जाम पैटर्न होगा तो ये इस बेस पर होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और जो आपकी एग्जाम होगी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होगी। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा यानी कि। और देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से बनेंगे और 100 मार्क्स से होंगे। क्योंकि इसमें टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट में आपके ये एग्ज़ाम होंगे। और देखिए जो खेल है और संगीत का है उनके लिए तो एग्ज़ाम नहीं दिया गया है, तो शायद उनके लिए एग्ज़ाम ना हो क्योंकि इन सारे विषयों की दी गई है। पर खेल और संगीत वादन के लिए, नृत्य के लिए नहीं दिखाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी सिलेबस डिटेल में दी गई है। ये हिंदी सब्जेक्ट की है और नीचे आते हैं देखिए ये इंग्लिश सब्जेक्ट की है। सारे सब्जेक्ट की डिटेल में यहाँ सिलेबस दिखाई गई है। तो इसे फ्रेंड्स आप डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें से। और आते हैं नीचे तो यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फ्रेंड्स इसमें एलिजिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नेसेसरी एलिजिबिलिटी। तो वैसे नॉर्मली तो भले ही दिया गया है पर नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्या होगी चलिए उस पर बात करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो एक संगीत और खेल सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट की सेम ही दी गई है। देखिए ये दिया गया है आपके मिडिल स्कूल शिक्षक विषय के लिए। तो इसके लिए आपके 7,929 टोटल पोस्ट है। इसके लिए आपकी जो MP की स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके साथ ही आपका स्नातक की डिग्री के साथ प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि आपका B.Ed क्वालिफाइड होना जरूरी है। 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और 1 वर्षीय B.Ed है तो भी आप कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है जैसे कि संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और B.Ed और 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट और 4 वर्षीय B.Ed यानी कि आप DLED किए हैं या फिर BA BSc B.Ed जो भी किए हैं तो इसके लिए यानी कि सभी बातों को मिलाकर सामने यही आती है बात कि फ्रेंड्स आपको BA और B.Ed होना ज़रूरी है प्लस आपका MP टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो खेल सब्जेक्ट के दिए गए हैं तो इसमें आपके भी आपकी जो टेट है क्वालिफाइड होना जरूरी है और 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री BPED होनी चाहिए या BPE। और जो संगीत जो देखिए खेल का दिया गया है पर जो संगीत के लिए है इसमें केवल आपके B.Ed की डिग्री नहीं दी गई है पर इसमें भी आपकी टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है और 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट और संगीत विषय में डिग्री होनी चाहिए। तो यदि आप 2023 में उत्तीर्ण किए हैं MP टेट तो भी फिलअप कर सकते हैं। और जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक खेल के लिए दिया गया है तो इसमें भी आपकी सेम ही दी गई है कि आपका टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है 2023 के अकॉर्डिंग और 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री BPED या BPE होनी चाहिए। और देखिए संगीत गायन वादन जो प्राथमिक शिक्षक के लिए है तो इनकी भी सेम ही दी गई है कि आपका टेट प्लस 50% अंकों के साथ 10+2 और संगीत विषय में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। और ये दी गई है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संगीत नृत्य के लिए 270 पोस्ट हैं। इसमें आपकी MP मिडिल स्कूल शिक्षक पात्रता इसमें भी टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है 50% अंकों के साथ 10+2 और नृत्य में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। पर देखिए फ्रेंड्स इसमें टेट तो दी गई है पर C.TET के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। तो अब ये बात बनती है कि क्या C.TET वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। देखिए जो आपके
वैसे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो यही बनती है कि आपके जो सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसमें चांसेस मिलना चाहिए, पर वैसे इसके जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन नहीं की गई है फ्रेंड्स कि देंगे या नहीं देंगे। ये आपके क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, और आगे भी चेक करते रहेंगे इससे रिलेटेड अपडेट्स, और आती है कि इसे में क्या सीटेट वाले एग्ज़ाम देने को पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको अपडेट्स फिर आगे मिलती रहेगी वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड आपकी हर तरह की अपडेट मिलती रहे आगे भी। जो भी इसमें चेंजिंग आए, एग्ज़ाम डेट कब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर आगे की मिल सके। और फ्रेंड्स इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे और अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।